बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। क्या पाकिस्तान में कभी दहशत गर्दी ख़त्म हो सकती है? क्या पाकिस्तान कभी एक सिक्योरिटी स्टेट से एक कमर्शियल स्टेट या इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकता है? आज 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों से, पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की हर तरह की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट से और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत से, अदलिया से, सबसे सवाल करती है। और हम खुद भी पूछते हैं कि क्या 25 करोड़ अवाम पूछती है कि कभी भी दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकती, या क्या ये हमारी नस्लों का एक ख्वाब ही रहेगा? तो दहशत गर्दी असल की इसकी वजूहात कुछ ज़्यादा नहीं है। 2012 में जनरल कियानी ने भी कहा था कि हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर पे दुश्मन नहीं, अब हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी कि अफगानिस्तान में सारी तवज्जो उधर है, उधर ही दुश्मन है। तो ज़ाहिर बात है, अफगानिस्तान एक कई दहाइयों से बफर स्टेट बना हुआ है। गुजारिश ये है, कल 27 जो दहशतगर्द जहन्नम हासिल हुए हैं और 23 हमारे जवान शहीद आर्मी के हुए हैं, अल्लाह पाक जो है उनकी फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए। तो दहशत गर्दी के नुकसानात हमारी नस्लें और हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि दहशत गर्दी के इतने नुकसानात हैं कि कोई सरमायाकारी नहीं आती, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आता, टूरिज्म इंडस्ट्रियल पूरी ठप होकर रह जाती है, कोई आपको रेवेन्यू नहीं आता। तो ये जो नुकसानात हैं, जो आपकी करेंसी क्रैश कर जाती है, डॉलर आसमानों पे बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी और अंदरूनी सरमायाकारी, लोकल इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर दोनों ही नहीं पैसा लगाते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं लगाते, कंपनीज नहीं खोलते, जॉब नौकरियां पैदा नहीं होती, पैसा गर्दश में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जब बदअमनी हो, इसमें कसूर अवाम का भी है, रियासत का भी है, और हमारे जो पिछले हुक्मरान गुजरे हैं उनका भी कसूर है। जनरल ज़िया से लेकर जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा, ये सारों का कसूर है, हर वजीर आज़म का और हर आर्मी चीफ का और हर रियासत सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी और अदलिया का भी। अदलिया का सबसे ज़्यादा कसूर है। आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा चीफ जस्टिस नहीं आया जिसने पार्लियामेंट के साथ बैठकर या रियासत के साथ बैठकर ये बात की हो कि आएँ अदलिया की रिफॉर्म्स करें, अदलिया में इस्लाहात लाएँ। क्योंकि जो इनकी ईगो बनी हुई है, 3 अदारे हैं बेसिकली आइन के मुताबिक, अदलिया है, इंतज़ामिया एग्जेक्टिव है और ये पार्लिमान है। तो अदलिया की ईगो अपनी जगह पे बनी हुई है और इंतज़ामिया एग्जेक्टिव की जगह पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ली हुई है। तो ये मेन 2 अदारे बने हुए हैं और ये 2 अदारे कभी भी नहीं चाहते कि इन कि जो तारीखी जो पाकिस्तान की तारीख है, 75 साल मसक शुदा तारीख है, इन 2 अदारों ने मसक की हुई है, अदलिया ने और एग्जेक्टिव ने। एग्जेक्टिव से मुराद आप समझ रहे हैं ना मैं क्या ले रहा हूँ। तो ये अगर 2 अदारे अपनी गलतियों का अवाम के सामने तस्लीम करते हैं, बड़ापन दिखाते हैं कि हमारी अना पाकिस्तान की अना से बड़ी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम की अना से बड़ी नहीं है, हम अपने आप को दुरुस्त करते हैं, हम रिफॉर्म्स लाते हैं, तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये बात है कि हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है, हमारी मुतज़ाद खारजा पॉलिसी, हमारी मुतज़ाद मुआशी पॉलिसी, हमारी मुतज़ाद सियासी पॉलिसी। जब हम ये तकून जो ट्राई एंगल है पॉलिसी की, जब हम ये 100 साला आइनी पॉलिसी बनाएंगे, आइनी खारजा पॉलिसी, आइनी मुआशी पॉलिसी, आइनी सियासी पॉलिसी, तो तब हम टेररिज्म का ख़ात्मा कर सकते हैं। हमें अफ़गानिस्तान के साथ मुश्तरका पॉलिसी अपनाना होगी, उनकी गवर्नमेंट के साथ हमें मिल बैठना होगा, उनके मुज़ाकरात सुनने होंगे, उनकी बात सुननी भी होगी, कुछ माननी भी होगी और कुछ अपनी मनवानी भी होगी। तो हम बंदूक से कोई इलाज नहीं है। उधर जो है ना, कई सुपर पावर अफगानिस्तान में आई हैं, चली गई हैं वापस, इसका ये मतलब नहीं हम कमज़ोर हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फतह नहीं कर सकते, पाकिस्तानी रियासत को वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन और पाकिस्तान बंदूक के ज़ोर पर अमन अफगानिस्तान में और इधर ला भी नहीं सकता।
अपने तल्लुकात बंदूक की जोर पर नहीं सही कर सकता। तो हमें जो है ना एक दरमियाना रास्ता अपनाना होगा अफगानिस्तान के साथ। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, हम मुस्तहकम पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। तो मिल बैठे स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातें बैठे हैं, तमाम अदारे बैठे हैं, तमाम सिविल मिलिट्री के अदारे बैठे हैं, तभी ये दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन है। और ताकि जो हमारे दहशत गर्दी पे फंड लग रहे हैं वो अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की में लगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये दहशत गर्दी का ये हमारी पॉलिसी है कि जब भी गवर्नमेंट आए, अफगानिस्तान सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और जब तक हमारी जो फ़ौज है, हमारे अदारे हैं, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, ये अफ़गानिस्तान के साथ एक जामिया मुज़ाकरात जो कई महीने चलें, जो कई साल चलें, उसमें एक उसको तहफ़्फ़ुज़ आइनी तरमीम करके पार्लियामेंट में उस मुआहदे को 100 साल के लिए छोड़ दे। आइन में तरमीम करके उस मुआहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और हमारी आर्मी जो है वो अपनी अहमियत जो है वो उजागर करने के लिए जो है ना वो दहशत गर्दी ये भी नहीं कभी चाहेगी कि 100% ख़त्म हो जाए, 10% ज़रूर रहे ताकि हमारी अहमियत बरकरार रहे, क्योंकि हड़प तो कश्मीर पहले ही इंडिया कर चुका है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ पाकिस्तान आर्मी से भी कि आप अपने फ़ंड लेने के चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में, अवाम में ख़बरों में रहने के चक्कर में आप हमारे साथ जो है ना दहशत गर्दी का बिल्कुल आप जो है ना वो इंडिया पीछे बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान के, आप हमारे जज़्बात, हमारी नस्लों के साथ मत खेलें, ठीक है? मैं गुज़ारिश कर सकता हूँ। मैं मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन और पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये पॉलिसी है, दहशत गर्दी की ये ख़त्म करने की यही पॉलिसी होगी। आफ्टर ऑल यही पॉलिसी है, आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि जो नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्डिक कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जमहूरियत की जो उम्र है ना, उनकी डेमोक्रेसीज़ की जो उम्रें हैं, वो 300-300 साल, 400-400 साल, 800-800 साल है। ग्रीस की ले लें 8 सदियाँ पुरानी है, अमेरिका की ले लें 3 सदियाँ पुरानी है। तो ये जो उन्होंने सीखा है इसी तरह अर्तक़ा के अमल से, इवैल्यूएशन प्रोसेस से सीखा है। हम भी अभी सीख रहे हैं, हमारे तजर्बागाह पाकिस्तान बनी हुई है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन लीडरशिप दोनों के लिए। मुशर्रफ आता है वो तजर्बा करता है, जनरल बाजवा आता है वो तजर्बा करता है, जनरल रहील आता है वो तजर्बा करता है, जनरल आसिम मुनीर आता है वो तजर्बा कर रहा है कि हम इस तरह फार्मूला अपना लें अफगानिस्तान के साथ, हम इंडिया के साथ, तो कि क्या होगा। देखिए ये कुछ भी नहीं होगा, पार्लियामान पे छोड़ दें। पार्लियामान, और मैं ये नहीं कह रहा अकेला पार्लियामान, ये किसी एक अदारे का काम नहीं है, तीनों अदारे, मीडिया भी, सारे मिलकर बैठे तब ये मुमकिन है। तो ये इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह हम ऐसा ज़रूर करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।